बताओ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरे झुंझुनू जिले की कांग्रेस एक जाजम पे बैठी है। मैंने पहले भी कहा था कि टिकट कार्यकर्ताओं के बीच में से दी जाती है, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और जनमानस को ध्यान में रखते हुए और टिकट दे दी गई है। और सारी कांग्रेस एक जगह है। और जो क्षेत्र में जाने की बात है, जो 5 साल में हमारी कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो शानदार योजनाएं 114 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत काम किया है, उन विकास के मुद्दों को हमारे कार्यकर्ता लेके जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि झुंझुनू जिले की सातों की सातों सीटें विकास की नीति के आधार पर कांग्रेस जीतेगी। सर, टिकट कटने का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, एक प्रक्रिया है टिकट कटना और मिलना। ये एक प्रक्रिया है संगठन के आधार पे या सर्वे के आधार पे। और लगातार शुरू से अपन बात करें, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, इनसे पहले चेयरमैन कोई और था, मेरे से पहले प्रधान कोई और था। तो एक सतत प्रक्रिया है। पार्टी नए नए नवाचार भी करती है और नए लोगों को पार्टी में आने का मौका दिया जाता है। बाकी सारे एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। सुबह कांग्रेस ज्वाइन की थी और शाम को टिकट मिल गई उनको। आप मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखिए, आप एक चीज़ बताऊं कि जनता की कई बार, ये तो चाहे आप किसी भी संगठन की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की बात करें, ये एक सिस्टम चुनाव के समय चलता है कि जनता के बीच में कई बार आवाज़ आती है कि फला संगठन में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और वो कामों से प्रभावित होकर आपकी पार्टी और संगठन से जुड़ना चाहता है। तो देखो, हम एक परिवार के लोग हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के आधार पे पूरे देश के लोग, 36 कौम के लोग, एक बिरादरी के लोगों, पार्टी तो एक अलग प्रक्रियाएं हैं। जब भी प्रभावित होकर लोग दूसरे संगठन से इस संगठन में आके काम करना चाहते हैं, तो आपको पता है कांग्रेस पार्टी तो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। कैलाश जी जो कि एक दिग्गज नेता है, पहले भी कई बार बन चुके, तो गठबंधन की टक्कर कहीं की होगी पितराम जी के साथ? पितराम जी तो पहली बार लड़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये टक्कर वक्कर शब्द तो कुछ है ही नहीं। पूरे राजस्थान में हम केवल विकास के कामों पे बात करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी में भी अपना पूरा अहम भूमिका निभाई थी और आज देश के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है। और 36 कौम के लोगों को चलने की भावना के साथ हम कांग्रेस के विकास कार्यों के आधार पर कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट मांगने जा रहे हैं और जनता के बीच में इस बात को लेके जा रहे हैं। प्रत्याशी हमारे चयन प्रक्रिया जो सर्वे का आधार है, हमारे बड़ी लीडरशिप है, हमारे आला कमान है, उनके द्वारा जिसको भी टिकट देके भेजा जाता है, हम पूरे कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं। सीटें इस बार क्या अनुमान है, कितनी सीटें निकालेंगे? झुंझुनू जिले की सातों की सातों सीटें हम जीत के जाएंगे। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 8 फतेहपुर भी शामिल होता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 की 8 सीटें हम लोकसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत के जा रहे हैं। और राजस्थान में वापस से कांग्रेस सरकार बन रही है और उसमें झुंझुनू जिले की अहम भूमिका होगी। सर, हर पार्टी का पदाधिकारी ये बोलता है कि हम जिले की सारी विधानसभा सीटें जीतेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हाँ, 2-3 सीटों पर भाजपा में बगावत हो रही है, वहाँ पर भाजपा को नुकसान है। बात करें आपके क्षेत्र नवलगढ़ विधानसभा की, जहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने या फिर स्थानीय लोगों की आवाज़ की माने, तो वहाँ पे चुनाव रोचक होने वाला है। राजकुमार शर्मा इस बार क्या पता चुनाव जीते या हारे? जीत रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, चुनाव शब्द ही रोचक है। भाई भाई के बीच में करा दो या पति पत्नी के बीच में भी चुनाव करा दो, चुनाव तो शब्द ही रोचक का है। और नवलगढ़ की बात बता दूं मैं आपको, आज नोट कर लेना, बाबा बावड़िया की इस धरती पे मैं खड़ा हूं कि लगातार, क्योंकि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता भी विकास के कामों को, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा, सब जगह सुनता है, भाई आदमी को क्यों प्यारो को नहीं है, काम को प्यारो है। और 50,000 से ऊपर नवलगढ़ की सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। और यहाँ तो कई जगह बीजेपी, यह बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन जब आपने विषय छेड़ दिया है तो मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के तो हालात ये हो रहे हैं, कई लोग वहाँ घूम रहे हैं कि कहीं हमारी टिकट वापस ले लो तो हमारे तो जान छूटे। और कांग्रेस में, और आपने देखा कि कांग्रेस में 85 लोगों ने टिकट मांगी। और विद्रोह की बात करें तो आज सारी सीटें बढ़ चुकी, 7 की 7 सीटें बढ़ चुकी। देखो, छोटा मोटा जब एक बार टिकट परिवर्तित होती है और एक परिवार में भी छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आज भी आपको, जैसे पिलानी विधानसभा में हम खड़े हैं, पूरा परिवार लगभग आपको संगठित दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, वो जाके बोलने के लिए बात है। बीजेपी के पास और उनके कार्यकर्ताओं के पास केवल एक शब्द है, वो हिंदू मुस्लिम के साथ भाई को लड़ाने का काम। आगामी चुनाव में आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा राजस्थान के पब्लिक के लिए? देखिए, आगामी मुद्दा और वर्तमान मुद्दा
ये आप सबको पता है, मीडिया बंधु आप खड़े हो, हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने आगामी नहीं 2030 का विजन के साथ, पूरे प्लान के साथ, पूरे राजस्थान का एक रूट चार्ट तैयार कर लिया है कि जैसे अभी आप पानी के मुद्दे की बात कर रहे थे, देखो विकास एक सतत प्रक्रिया है। सारे काम हम भी अपने परिवार में एक सिस्टम से लेके चलते हैं। हमने खूब विकास के काम किए हैं, लेकिन पूर्ण हो गए ये हम दावा नहीं करते। बचे हुए कामों को हम प्रायोरिटी से और जनता जनार्दन की मांग के अनुसार आने वाले समय में हम लोग विकास को नए आयाम देंगे और जनता की आवाज़ को समझते हुए, उनकी परेशानी को समझते हुए वो काम नए नए करेंगे। सीएम सलाहकार खेतड़ी के जो जितेंद्र जी है उनकी टिकट भी कटी है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था, टिकट कटना वो हमारी पार्टी के भीषम पितामह है, हमारे आदरणीय हैं और राजस्थान सरकार वापस बनने जा रही है। आप देखना, ये लोग ही सरकार चलाएंगे। नए कार्यकर्ताओं को मौका देना पार्टी की रीति नीति रहती है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और सारे, क्योंकि क्या करें ना कि सारा परिवार का बुजुर्ग और मुखिया युवा सारा मिलकर साथ काम करें तो एक बहुत अच्छा संचालन हो सकता है। कांग्रेस छोड़कर आरएलपी में शामिल हुए मास्टर रामस्वरूप ने भरा नामांकन। आज सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन आरएलपी पार्टी से मास्टर रामस्वरूप ने पिलानी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, रविवार को कांग्रेस छोड़कर रामस्वरूप आरएलपी में शामिल हुए हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने रामस्वरूप को पार्टी की सदस्यता दिलाई और पिलानी विधानसभा से आरएलपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। रामस्वरूप का कहना है कि हमारी सरकार बनने पर युवाओं और किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हनुमान बेनीवाल हर समय तत्पर रहेंगे। मास्टर रामस्वरूप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में आरएलपी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। जल्द ही पार्टी के संयोजक बेनीवाल एवं चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख के नेतृत्व में पिलानी विधानसभा में होने वाली जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जाट समाज के चहेते नेता एवं राजस्थान में एससी वर्ग के युवाओं में पकड़ रखने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जिले की पिलानी विधानसभा में जनसभा होने के बाद पिलानी की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी पितराम काला ने भरा नामांकन से पहले की बड़ी सभा। पिलानी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे के रूप में पितराम काला को चुनावी मैदान में उतारा है। पितराम काला कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी हैं, जो शिक्षा विभाग से पूर्व में वीआरएस लेकर चुनावी संग्राम में उतरे हैं। मौजूदा विधायक जेपी चंदेलिया का टिकट काटकर पार्टी ने काला पर विश्वास जताया है। नामांकन से पूर्व सूरजगढ़ बाईपास पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला भी मौजूद रहे। पितराम काला ने पिलानी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर आला कमान का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र की पानी की समस्या को महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा। शिक्षा एवं युवाओं के रोजगार की बात भी की। वहीं टिकट कटने के बाद सभा में वर्तमान विधायक, संगठन के पदाधिकारी, जिसमें दोनों ब्लॉक एवं नगर मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का नदारद रहना चर्चा का विषय बना रहा। सभा में पूर्व प्रधान निहाल सिंह रणवा, शेर सिंह नेहरा, जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा, चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी, चिड़ावा पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी, विनीता रणवा, रोहितास रणवा, उमराव डांगी, विनोद डांगी, पूर्व पार्षद सूर्यकांत शर्मा, संजय नूनिया, पंकज नूनिया, मुकेश पूनिया, राजेश दोवड़ा, विकास गुज्जर, संदीप बड़ौदा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। सर्वप्रथम तो हमारा ये ध्येय रहेगा कि भारी मतों से हम विजय हासिल करें। इसके बाद में जो मुख्य समस्या पिलानी की पानी की है, उसकी पानी की समस्या का जीतने के बाद में समाधान करेंगे। जिले की कांग्रेस आज नामांकन रैली के रूप में यहाँ पर मौजूद रही है, लेकिन जो यहाँ के निवर्तमान विधायक है वो मौजूद नहीं रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे क्या कि सभी विधायकों से बात हुई है, किसी व्यक्तिगत कारण से वो यहाँ से बाहर हैं और वो साथ रहेंगे और साथ ही क्या कि हमारे रहेंगे। जितना भरोसा आपने कांग्रेस पार्टी का जीता कि आपको टिकट मिली है, उतना ही भरोसा कि आपको लगता है कि आप जनता का जीत पाएंगे? निश्चित रूप से। अच्छा, एक जो उस समय मैंने आपको कहा था निश्चित रूप से टिकट मिलेगी और आज भी आप सबको बीच में मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, भरोसे के साथ कहता हूँ कि विजय श्री है वो निश्चित रूप से हमें मिलेगी। जो भी राज्य सरकार ने घोषणाएं की, कांग्रेस सरकार ने, वो सारी क्या की पूरी हुई है। चाहे वो क्या कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना हो, चाहे किसानों की गारंटी हो, वो सारे किसानों को 2000 यूनिट प्रति महीने माफ़ किए जाते हैं कि घरों के 100 यूनिट प्रति महीने माफ़ किए हैं।
सारी योजनाएं जो गारंटी दी हैं, 33 नए जो जिले बनाए 20, उनमें कलेक्टर और एसपी बैठा दिए। तो कांग्रेस के टाइम में जितनी घोषणाएं हुई हैं उन पे अमल हुआ और वो धरातल पे उतरी हैं। केवल घोषणाएं मात्र दी हैं केंद्र सरकार की तरफ से। पिलानी विधानसभा जो है वो पानी की समस्या से जूझता आ रहा है। निवर्तमान विधायक है, उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल निकाल दिया ये करते हुए कि पानी आएगा आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। तो उसके लिए आगामी रूपरेखा क्या रहेगी आपको? देखो, प्रोसीजर चालू हुआ है और निश्चित रूप से ये जब कार्यकाल प्रारंभ होगा तो प्राथमिकता से ये कार्य किया जाएगा और प्रत्येक घर के अंदर नल का पानी क्या कि पहुंचाया जाएगा। सर, क्या पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या आपको मूल लगती है? क्योंकि आप जितनी बार भी आपसे बात हुई है तो आपने केवल पानी के मुद्दे को लेकर के बात की है। ये कौन से प्रमुख मुद्दे ये ज्वलंत मुद्दा है। इसके बाद में क्या कि शिक्षा का है, और यहाँ क्या है कि पिलानी शिक्षा नगरी है, या कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, उसको क्या प्राथमिकता से खुलवाया जाएगा। जहाँ सड़कें रह गई अधूरी उन सड़कों को पूरा करवाया जाएगा। विद्यालय जहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं खुली है, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या कि खोलेंगे, जिससे प्रत्येक बच्चा इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ सके। युवा किसान नेता अनुराग जोया ने भरा नामांकन, कहा 4 साल से गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ने की कर रहा हूं कोशिश। टिकट वितरण पर भी जताई नाराजगी। पिलानी विधानसभा से युवा किसान नेता अनुराग जोया ने आज नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे जोया को टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आज नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में भरा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज के समय में मुद्दे सब गायब हैं, मुद्दों पर चुनाव नहीं होते। उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात करने वाले 4 साल से कहाँ थे। उन्होंने टिकट वितरण पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीति में प्राय यही होता है कि लोगों की आवाज़ बनो, लोगों के लिए लड़ो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए सेटिंगबाज बनना पड़ता है या पैसे वाला बनना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, मैं घर नहीं बैठना चाहता था। अब ये जनता पर है कि वो अपना वोट किसे देते हैं, उनकी आवाज़ बनने वाले को या जनता को गुमराह करने वाले को। नहीं, मुद्दे तो मैं पिछले 4 साल से रख रहा हूँ। मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो रही। देख साहब, आज मैं थोड़ा कड़वा बोलूँगा, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। मुद्दों पे चुनाव नहीं होते। मुद्दों पे चुनाव होते तो मुद्दे की बात करने वाले 4 साल कहाँ थे, 4.5 साल कहाँ थे? पूछना चाह रहा हूँ। जिस पे पार्टी ने अभी भरोसा दिखाया, मैं पूछूंगा कब किसी पीड़ित के साथ में खड़े हुए हैं आज तक? तो मुद्दों पे चुनाव नहीं होते। तो अब चुनाव में मुद्दा बस ये है कि मैं पहले भी कोशिश कर रहा था गलत सिस्टम से लड़ने की, और अभी भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 4 साल की तस्वीर हम देखें तो जो कई स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्राय मुझे लगता था राजनीति में यही ज़रूरी होती है कि आप लोगों की आवाज़ बनो, लोगों के लिए लड़ो। मुझे नहीं पता था कि राजनीति के अंदर आपको सेटिंगबाज बनना पड़ता है या पैसा वाला होना ज़रूरी है। मुझे ये बात कभी ऐसी महसूस नहीं होती। मैं भारत के निर्मित संविधान के अंदर बहुत भरोसा रखता था। मुझे लगता है कि लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि आपको संविधान में चुनाव लड़ने का अधिकार या चुनाव प्रणाली का जो अधिकार है वो आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपने बीच से किसी व्यक्ति को चुन के भेजें जो आपकी बात करे 5 साल। लेकिन अब मैं इस बात को मैं पहले भी रखता हूँ और मैं आज भी कहता हूँ कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता अपना नेता खुद बनाए। पार्टी ने जिसको टिकट दी, अगर आप उसको नेता मानते हो ना, जिसको आप 4 महीने पहले जानते नहीं और आप उसके नारे लगा रहे हो, तो आप माफ़ कीजिए, आप संविधान का मजाक बना रहे हैं। आप कितना ही चिल्ला लीजिए, बाबा साहब का नाम ले लीजिए, चाहे संविधान का नाम ले लीजिए, मैं ये मानूंगा कि आप उसको इतना अपमानित करें जिसकी कोई हद नहीं है। आप उसी कल्चर को अपना रहे हैं जो मोनार्की में होता था, राजशाही में होता था कि बस राजा का बेटा राजा, मतलब जिसको टिकट मिल गई वो नेता। आप पिलानी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट आपको पार्टी ने नहीं दी, आप निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। क्या कारण रहे होंगे कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी? देखो, कांग्रेस की टिकट इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, और जिसको टिकट मिली है ना, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो कांग्रेसी है। मैं आज भी कांग्रेस की विचारधारा से सम्मिलित रखता हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, उन चीज़ों को मानता हूँ, और आपने मेरे आंदोलन में देखा भी होगा कि मैं उस उग्रता को विश्वास नहीं करता। अब जिसको टिकट मिल गया उसको लोग कांग्रेसी माने तो उनकी गलती है, उनकी मूर्खता है। कांग्रेस तो इधर ही खड़ी है जो है, ठीक है। और इन लोगों में जिनमें चरित्र ही नहीं है कांग्रेस का, आज वो अगर बकवास करे पट्टा पहन के, ठीक है, अगर मैं उनको ये भी पूछ लूँ ना कि गांधी जी के बारे में 4 बातें पूछ लूँ, नेहरू जी के बारे में 4 बातें पूछ लूँ ना, उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। वो अपने आप को कितना ही कांग्रेसी कह ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में क्या रहा होगा, क्या समीकरण रहेगा, क्यों टिकट मिल गया, उस पर विचार करना चाह नहीं रहा हूँ मैं। 2 दिन से मैं यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अंततः अपने आप से आँख मिलाना चाहता हूँ कि मैंने 4 साल लड़ाई लड़ने के बाद मैं अब घर नहीं बैठा। उसके बाद जनता है, वोट दे ना दे उनकी मर्जी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन मैं अपने साथ में आँख मिलाना चाहता हूँ। और बाकी ये तो चलता आया है, चोर लुटेरे डाकू राजनीति का हिस्सा है।
पहले ये गाड़ी निकालेंगे कि ऐसा बन गया, ये बढ़िया ईमानदार, ये मतलब ये पिछले चुनाव में देख लो, ये ईमानदार आदमी वो भलो करेगो, बिन लेके आया, वो जब बुरी कर दी तो अब क्या रे, 1-2-4 नया नाम काट दिया, बोले यो भलो करोगो, 5 साल आपने वजू जकर वालेगा, फिर यो नई चीज़, ये चरित्र चलता रहेगा। तो जब इनका ये चरित्र हो तो हम कम से कम अपनी मजबूती को ना छोड़े, ये कोशिश है और इसी के साथ में निकलते रहेंगे। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता जो महापर्व है उसको लेकर। नहीं, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में सूचना है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि 4 साल में जो समझ पाए होंगे, तो जो समझे वो मेरे साथ हैं, क्योंकि वो संदेश 2 दिन में मुझे मिल गया जो मुझे मिलना था। जो नहीं साथ हैं उनके लिए उन पे जिम्मेदारी ना तो वो अच्छे से पहले निभा पाए ना अब निभा पाए, तो उनको क्या संदेश दूँ। फिर भी मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि देखिए 4 साल ये आखिरी चुनाव, इसके बाद में SC का चुनाव नहीं है। जितने चुनाव लड़ रहे हैं, जितने मैंने कह दिया ना, इन सबको पता है कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद में रिजर्व सीट नहीं है। तो एन प्रकेंड कैसे भी वोट ले लो, उसके बाद में इन्होंने जनता की टाट नहीं मराई। एक नाम की बता रहा हूँ मैं, एक नाम की, कोई सा भी इसमें अगर ईमानदार का धनी है तो 5 मिनट के लिए जब इनमें दम गुद्दा होना मेरे पास में बैठ जाना, एक को खुली चुनौती है कि 10 मिनट जनता के सामने मेरे साथ में आ जाना, मैं बता दूंगा कौन कितना पानी में। बाकी जीत, एक चीज़ मैं फिर कह देता हूँ अमित जी, चुनाव जीत जाएगा कोई, विधायक बन जाएगा कोई, लेकिन नेता कोई नहीं बन पाएगा। नेता का टैग एक ही व्यक्ति के पास था, है और रहेगा, पिलानी विधानसभा में। तो किसकी बात कर रहे हैं? अनुराग जोया की साहब ये आपको पता भी है।